हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आज फिर यूपी स्पेशल में यूपी लेखपाल के 50 क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन, भारत में दूध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया? सन 1965 को। भारत में दूध उत्पादन में भैंस, गाय और बकरी का हिस्सा क्रमशः है 55%, 40% और 5%। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का प्रमुख किसे माना जाता है? वर्गीस कुरियन को इसका प्रमुख माना जाता है और एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इफ़को का पूर्ण नाम क्या है? इफ़को का पूरा नाम इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये इफ़को का पूरा नाम है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित होता है। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, जो मत्स्य पालन से संबंधित होता है। मत्स्य पालन में भारत का कौन सा स्थान है? मत्स्य पालन में भारत का तृतीय स्थान है। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण कौन करता है? ग्राम सभा अर्थात ग्राम प्रधान के द्वारा इसका सर्वेक्षण किया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायत राज के 3 स्तरों में कौन सा एक हिस्सा नहीं है? इसमें मंडल परिषद जो होता है इसका हिस्सा नहीं है। पंचायती राज के संबंध में एक सिफारिश के लिए कौन गठित नहीं हुआ था? इसमें कृष्णाचारी जो हैं इनकी सिफारिश गठित नहीं की गई थी। पंचायती राज की वकालत किसने की थी? पंचायती राज की वकालत सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में की गई थी? आंध्र प्रदेश में सबसे पहले की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? पंचायती राज की व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान ने अपनाया था। निम्नलिखित में से किसके तहत किसानों के फसल के लिए ऋण प्रदान किया जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसान को लोन की सुविधा प्रदान की जाती है। स्मार्ट विलेज इंडिया कब लॉन्च किया गया था? स्मार्ट विलेज इंडिया 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर सन 2014 को लॉन्च किया गया था। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। स्मार्ट गांव की अवधारणा पर आधारित नहीं होगी। स्मार्ट योजना जो धनी लोग हैं उनके लिए नहीं लागू है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की खेती नहीं है? उपरोक्त में से कोई एक प्रकार की खेती नहीं है जिसमें शिफ्टिंग खेती, निर्वाह खेती, गहन खेती, ये तीनों प्रकार की खेतियाँ हमारे देश में की जाती हैं। कृषि क्षेत्र द्वारा उत्तर प्रदेश में रोजगार का कुल कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश में कुल 59% लोग अपने आजीविका कृषि के माध्यम से ही निर्वहन करते हैं। देश में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? देश में सबसे बड़ा दूध का उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश में किया जाता है। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रदेश में किस जिले में होता है? आंवला का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ और इसके साथ एक राज्य और इलाहाबाद, प्रयागराज जिसे कहते हैं, उसमें भी किया जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है, जो यहाँ प्राय बहुत ज़्यादा संख्या मात्रा में बोई जाती है। भारत का सबसे बड़ा गांव गहमर है। भारत में कुल सिंचित भूमि कितनी प्रतिशत है? भारत में कुल सिंचित भूमि 35% है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि कितनी एकड़ है? भारत में कुल 395 मिलियन एकड़ भूमि कृषि योग्य है। शासक द्वारा व्यापक नहर सिंचाई प्रणाली सिंचाई फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में शुरू किया गया था। किस पशु द्वारा पदार्थ में पानी प्रतिशत सबसे अधिक होता है? जो हरी घास में करीब 85% पानी की मात्रा उपलब्ध होती है। IPL 2019 का फाइनल किसने जीता था? ये मुंबई इंडियन ने 2019 का फाइनल जीता था। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइट माइंड्स किसने लिखी थी?
एक बुक इग्नाइट माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी। बार्सिलोना का शहर किस महाद्वीप पर स्थित है? बार्सिलोना का शहर यूरोप महाद्वीप पर स्थित है। भारत में 20 रुपये के नोट जारी करने का अधिकार किसे है? भारत में 20 रुपये का नोट छापने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक के पास सुरक्षित है। निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह, जिसे मार्स ग्रह भी कहा जाता है, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। पेप्सिको का प्रमुख कौन था? पेप्सिको का प्रमुख इंदिरा नूवी जी हैं। बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर गोल गुंबज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गोल गुंबज काफ़ी संख्या में हैं। खालसा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? खालसा की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इससे करीब ज़्यादा संख्या में खेती सींची जाती है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी जी थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय पहले पाकिस्तान में स्थित था। मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखा गया था? मृच्छकटिका सुंदरका के द्वारा लिखा गया था। सम्मेलन G20 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ये जापान में आयोजित किया जाएगा। पहला ओलंपिक कब और कहाँ शुरू किया गया था? पहला ओलंपिक एथेंस में सन 1896 ईस्वी को आयोजित किया गया था। शिमला संधि किस वर्ष आयोजित किया गया था? शिमला संधि सन 1972 ईस्वी को आयोजित किया गया था। बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? बंगाल का विभाजन सन 1905 में किया गया था। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख से किस अनुच्छेद को हटाया गया है? सन 370 आर्टिकल 370 को हटाया गया है। विक्रमादित्य की उपाधि किसे मिली है? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया है। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? धान की फसल के लिए दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होता है। गांधी जी के राजनीति के गुरु कौन थे? विनोबा गोपाल कृष्ण गोखले। भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा झरना जोग झरना है। GSAT-31 किस प्रकार का उपग्रह लॉन्च किया गया है? GSAT-31 संचार एक उपग्रह है। इसी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये चैनल